अभी आपने चूंकि ख्वाजा की कॉन्फ्रेंस और उनकी बरसी का जिक्र किया तो वहाँ खुद ख्वाजा सार रफ़ीक ने बड़ी अहम बातें की, नवाज शरीफ साहब के किरदार के हवाले से, नए मिसाक जमहूरियत के हवाले से। और सीनियर सहाफ़ी हमारे बुजुर्ग मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बड़ी अहम वहाँ बातें की, आगे का वे फॉरवर्ड बताया। हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। वो मैं समझता हूँ कि बैसियत पाकिस्तानी की ये आज की कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, ये तमाम सियासी जमातों के कारकुनान, वर्कर, सहाफ़ी और सियासतदानों को बगौर सुननी और देखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी अक़ल की बातें वहाँ की गई। आगे बढ़ने का नुस्खा वहाँ पे दिया गया। तो आगे बढ़ने के नुस्खे में असद उमर साहब एक नुस्खा, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल साहब भी लेके आए हुए हैं मुफाहमती ग्रुप के नाम से। तो आपको लगता है कि चॉइस साहब का ये मिशन जो है इस सिलसिले में वो कामयाब होगा? अभी तक जो जो उनकी जिस तरीके से वो देख रहे हैं हालात को, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमें कामयाबी हासिल हुई है। और वो जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लीडरशिप की तरफ से, बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट आया, जो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है, उस तकरीब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आया, तो वो उससे इंकरेजमेंट फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे नजर आ रहा है कि जो हमने एक बात शुरू की है उसको पर कुछ ना कुछ लोगों का जहन बनना शुरू हुआ है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो तीन फैसला साज हैं, अभी तक वहां पर हमें कोई भी ऐसी जुम्बिश नहीं नजर आ रही, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं नजर आ रहा जिससे आपको ये लगता हो। जहां तक उन्होंने जो बात की ना उस तकरीब के अंदर, मिसाल मैं आज से कोई 1-1.5 साल पहले पूरा मजमून लिख चुका हूं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक नए मिसाके जमहूरियत के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं तो बाकायदा उसमें 12-13 पॉइंट्स लिखे थे कि उसके अंदर होना क्या चाहिए। तो ये बात जो उन्होंने की है, मैं 100% उसकी तायीद करता हूं। और अगर आप हल ढूंढना चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे अगर आप 100% तायीद करते हैं और इसको करार दे रहे हैं, तो आपने खुद कहा भी हुआ माजी में कि फवाद चौधरी साहब वाला जो काम है बड़ा अच्छा है, आपने तारीफ की हुई है, तो आप इसका हिस्सा खुद क्यों नहीं बनते जनाब? मैंने उनको कहा था कि जो वो नीयत जिसकी वो बात करें वो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल उनके साथ, अपने दोस्त हैं हमारे, सारे पुराने कॉलीग रहे हैं, उनसे मेरा वही सवाल था जो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जिसके दरमियान आप सुलह कराना चाहते हैं, जिसके दरमियान आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या ये कामयाबी मिल सकती है जब तक उनमें से कोई भी आपको ये काम के लिए ना कहे कि अच्छा चले आप कदम बढ़ाएं, आगे देखते हैं क्या होता है। बेशक हतमी फैसला ना करें, बेशक ये ना कहें कि हम मुज़ाकरात करें, इतना तो कहे ना तीनों साइड जो है, या तीन में से कम 2 साइड ये तो कहे कि अच्छा चलो कोशिश करके देख लो, देखते हैं क्या बनता है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा भी सूरत हाल नहीं है। तो और होता ये है कि मेरे ख्याल में अगर यही काम जो है वो कैमरा के सामने ना किया जाता तो शायद इनकी कामयाबी का ज्यादा चांस होता। जैसी ये सूरत हाल बनती है ना, अब आप आज का स्टेटमेंट अगर अलीमा खान का देख लें, तो अब पीटीआई के वर्कर को तो बराह रास्त सिग्नल चला गया ना कि ये इस नौयत जो देखें कर रहा है। बेसिक पॉइंट है कि अगर ये नए मिसाके जमहूरियत की मुल्क को ज़रूरत है, तो अगर ऐसा होना तय भी है, ज़ाहिर बात होगा भी ऐसा, तो ये कहाँ से शुरू हो, फ्रॉम वेयर टू बिगिन विद? क्योंकि आपकी साबका जमात और उनके ज़िम्मेदार तो कहते हैं हमने इन चोर लफंगों के साथ बैठना ही नहीं है। वो बात फ़ौज से करना चाहते हैं, फ़ौज कहती है हमने तो बिल्कुल सियासी मामलात में नहीं आना, बस या हुकूमत से जाके बात करें। तो कहाँ से शुरू करें किबला? जो बुनियादी मुद्दा है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिल्कुल एक खलीज पाई जाती है, और वो आज से नहीं, वो काफी अरसे से पाई जाती है, वो है एहतसाब का अमल। ठीक। उस एहतसाब के अमल को अपोजिशन, इस वक्त की जो हुकूमत है वो ये कहती है, ये तो इमरान खान जो है वो हमें सब जेलों में डालना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई थी, लोगों ने कहा कि आपको ये करने की क्या जरूरत थी, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नीचे जा रही थी, पूरा होने देते टाइम तो खुद ब खुद ही ये फारिग हो जाते, सियासी तौर पर फारिग हो जाते। तो वो कहते थे आगे कि अगर हम पूरा टाइम होने देते तो इन्होंने तो हमको उठा के सबको जेलों में डाल देना था और चाबियां फेंक देनी थी। वो जो अच्छा, दूसरी तरफ जो है अवाम का भी बहुत बड़ा मुतालबा है कि एहतसाब किया जाए। इमरान खान साहब जाती तौर पर सालों से इस बात की एक गारंटी क्या दे रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं अवाम के साथ कि मैं इन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, सबको अंदर डाल दूंगा। अचकजई साहब ने अभी जो स्टेटमेंट आपने बताया, वो लगता है कि उन्होंने भी वही जुबान अडॉप्ट कर ली है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब तक इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर
कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो और पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल हो। काबिल कबूल रास्ते का मतलब ये नहीं है कि बोले अच्छा तो हमने तुम्हारी चोरी माफ की, तुमने हमारी चोरी माफ की, लेकिन ऐसा अमल जिसको लोग ये समझें कि इससे जाती इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उससे भी पहले जो है जिस बात के ऊपर इत्तेफाक होना जरूरी है वो ये है कि क्या इस मुल्क को जमहूरी तरीके से हमने चलाना है, आइन के मुताबिक चलाना है, और क्या हम जो सब पार्टियां किसी न किसी वक्त किसी न किसी सूरत में फौज के पास जाके उनसे मदद हासिल करके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें हर दौर में ना कुछ हुआ, हर दौर में एहतसाब के नाम पर जुल्म ज्यादतियां हुई, बाद में वही रहनुमा बाइज़्ज़त बरी भी हुए। इस दौर में भी हो रहा होगा, आपके दौर में भी। लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप ये तस्लीम भी करें कि आपके दौर में एहतसाब के नाम पर कुछ ज्यादतियाँ भी हुई, कुछ रहनुमाओं के खिलाफ नाजायज़ मुकदमात बने। मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाता हूँ। चले फर्ज कर लें कि फौज बात करना चाहती है, मेरे ख्याल में तो फिर भी फौज के साथ बातचीत जो है वो तमाम सियासतदानों की बातचीत मजमूई होनी चाहिए। ये इनफरादी पार्टियों की फौज के साथ बात करके तो हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, अंदर सब सियासी पार्टियां कमजोर हो गई हैं, अदालती निजाम कमजोर हो गया है, आजाद मीडिया कमजोर हो गया है। ये आपस की लड़ाई से तो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं हम। मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीके इंसाफ जो है वो मजलूम पार्टी है, उसके साथ ज्यादती हुई भी है। वो इलेक्शन जीत के वो मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, उनको उसको बाहर रखा वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। मेरा सवाल फिर वही है, वर्कर को और लीडर्स को सजाएं हुई हुई है, जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन वाहिद चीज जिसके ऊपर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, और आज भी मैंने ट्वीट किया और उसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो तहरीके इंसाफ को आप काबू करने के लिए ना इमरान खान को पूरा निजाम बदलते चले जा रहे हैं, इससे जमहूरियत और मुल्क कमजोर हो रहा है। लेकिन तहरीके इंसाफ को यह मानना पड़ेगा कि इन लोगों की, इन सियासी पार्टियों की एक सियासी हकीकत है, उनको इतने वोट ना मिले हो जितने तहरीके इंसाफ को मिले। मैं मानता हूं कि तहरीके इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट मिला है, लेकिन लाखों पाकिस्तानियों ने इनको भी वोट डाला है। आप ये नहीं कह सकते कि लाखों पाकिस्तानियों ने जिनको मैं वोट डाला है उनसे मैं बात ही नहीं करने को तैयार। भाई बनाए ऐसा इंसाफ का निजाम जिसके ऊपर सबको इत्तेफाक हो और जो भी चोर हो वो ना बचे, चाहे वो उनकी सफों में हो हमारी सफों में हो। नहीं वो ये तो आपने वैसे मुजमई बात कर दी ना वे फॉरवर्ड के हवाले से। लेकिन मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल था कि क्या ये वक्त नहीं है कि हम अपने अपने अदवार की जो गलतियां हैं उसको तस्लीम करें। आपके दौर में भी एहतसाब के, इस दौर में भी हो रहा है, आपके दौर में जो एहतसाब के नाम पर हुआ, कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, नाम लेना आज उनका। देखिए सबसे बड़ी गलती जो है ना, मेरे अगर आप तहरीके इंसाफ का पूछें कि उस दौर के अंदर तहरीके इंसाफ की जो सबसे बड़ी एहतसाब के लिहाज से जो कमजोरी रही वो ये कि हम एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम, उसके अंदर ऐसी बेहतरी नहीं ला सके जिसके अंदर जिसने चोरी की हुई हो वो पकड़ा जाए, उसको सजा हो, और जिसने चोरी नहीं की हुई हो वो उसको जेलों में ना डाला जाए। हमारे वक्त में वो लोग जिनके बारे में ऐसी फाइलें भरी हुई बिल्कुल साफ नजर आता है कि इन्होंने चोरी की हुई है, उनमें से भी किसी को सजा नहीं हो सकी। 3 साल 8 महीने हम हुकूमत करके गुजर गए। असद उमर साहब, राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती, शायद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जो केस इनका था, मैं पहले दिन से, आज नहीं कह रहा हूं, ये सबको पता है, मेरे जो कॉलीग्स हैं, ये मेरी ओपिनियन जो उस वक्त भी है। एहसन इकबाल का एक केस था जिसके ऊपर वो जेल भी गए। वो तो मैंने स्टैंडिंग कमेटी में, कायमा कमेटी की मीटिंग जहां आपको पता सारा मीडिया बैठा होता है, उन सबके सामने कहा कि मैंने कहा इस केस के अंदर कोई वजन नहीं है, क्योंकि मेरी वजारत से था, प्लानिंग की मनसूबाबंदी की वजारत से था। मैंने कहा इसके अंदर कोई वजन नहीं है। अगले दिन अखबार में हेडिंग लगी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर, मसलन वो जो टीटी वाले केस थे, यार क्या एविडेंस उसमें बाकी रह गया था, सब कुछ तो अवेलेबल है। राना सनाउल्लाह वाला केस ही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है आप ये इतराफ करें। कल को इसी हुकूमत ने भी ऐसे आपकी तरह इतराफ करने। जनरल साहब, बावर्दी जनरल साहब जो हैं वो काबीना की मीटिंग में आए थे, तो काबीना के कई मेंबर्स ने जो उनके साथ किया था, और उन्हें साफ उनके मुंह पे बोला गया कि जो आप बता रहे हैं इसके अंदर वजन ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो ये बिल्कुल हुआ है। लेकिन की बात जो मैं बात कर रहा हूं, ये चंद अफराद की बात कर रहा हूं, उसका अजमल आप मवाजना कर ही नहीं सकते जो अब हो रहा है। अब तो हजारों लोगों के साथ, हजारों खानदानों के साथ वो हो रहा है ना। कैसे कैसे इल्जामात के ऊपर, मजाक आते इस इल्जामात के ऊपर, हजारों तरीके इंसाफ के वर्क। बहुत शुक्रिया जनाब आपके कीमती वक्त का।